हेलो टू ऑल योर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अपने गुड हेल्थ में होंगे। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। तो आज हम इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स WBCs और ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस एंड न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हमको पता है कि WBC क्या है। ये ब्लड का फॉर्म्ड एलिमेंट है। हमको मालूम है कि ब्लड में 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो WBC इनमें से एक फॉर्म्ड एलिमेंट है। और इसकी खास बात क्या है WBC कि ये कलरलेस होता है, मतलब WBC का कोई कलर नहीं होता। हम बोलते हैं वाइट, बट एक्चुअली WBC सेल्स क्या होते हैं, ये होती है कलरलेस। प्लस ये न्यूक्लिएटेड है, मतलब WBC में न्यूक्लियस होता है। अगर हम WBC को कंपेयर करते हैं RBC या प्लेटलेट से, तो RBC और प्लेटलेट्स दोनों में न्यूक्लियस नहीं होते। तो न्यूक्लियस होता है सिर्फ और सिर्फ WBC में। ठीक है, तो ब्लड में 3 ब्लड सेल्स होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और इन तीनों में से न्यूक्लियस किस में मिलती है, यस, सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, RBCs और प्लेटलेट्स नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड एलिमेंट्स होती है। न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ WBC में ही होती है। नेक्स्ट, जो ल्यूकोसाइट है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जहाँ पर ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। और क्योंकि ये ब्लड में पाए जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। काफ़ी सिंपल। और इसकी जो स्पेलिंग है ल्यूकोसाइट्स की, यहाँ पर आप चाहे तो K लिख लीजिए या C लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अगर K की जगह किसी ने C लिख दिया तो आप ये मत बोलिए कि इसने गलत स्पेलिंग लिखी है। कुछ बुक्स में ल्यूकोसाइट्स में K आता है और कुछ बुक्स में ल्यूकोसाइट्स में C भी लिखा गया है, तो हम दोनों को ही मानकर चलेंगे। नेक्स्ट, compared to RBCs, the WBCs are larger in size and lesser in number। तो आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पर RBC और WBC दोनों का मतलब इमेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें, RBC ऑब्वियसली जो लाल रंग में है, रेड कलर में, वही RBC है। और WBC का कलर जो आपने वाइट दिख रहा है वो WBC है। अगर आप इनकी क्वांटिटी अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इस इमेज में ही कि RBC की जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा RBC है और WBC काफ़ी कम है। तो नॉर्मली हमारे ब्लड में भी RBC की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और WBC की मात्रा काफ़ी कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप साइज़ को देखें तो आप देख सकते हैं कि RBC का साइज़ छोटा है और WBC का साइज काफ़ी बड़ा है। तो यही इस पॉइंट में लिखा गया है, कंपेयर टू RBCs द WBCs आर लार्जर इन साइज एंड लेसर इन नंबर। तो RBC के कंपैरिजन में WBC का साइज बड़ा है, लेकिन उनकी नंबर, इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम है RBC के कंपैरिजन में। Yet functionally, these cells are important like RBCs because of their role in defense mechanism of body and protect the body from invading organisms by acting like soldiers। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमने स्कूल के टाइम से ही पढ़ी हुई है कि ये क्या है, WBC क्या करता है, ये एक्ट करता है सोल्जर की तरह। जैसे कि इंडिया के बॉर्डर के पास जो सोल्जर्स खड़े हुए हैं ना तैनात, कि दूसरे मतलब कंट्री से कोई भी हमारे कंट्री में ना आ पाए घुसपैठियाँ, तो उसी तरह हमारी प्रोटेक्शन, हमारे सोल्जर्स, हमारी बॉडी के सोल्जर्स कौन है, वो है WBC। तो जो भी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर अगर आ जाए तो उसके खिलाफ ये WBC क्या है, फाइटिंग करेगा और उसको निकाल बाहर करेगा और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। तो ये होता है WBC का रोल, कि इट एक्ट्स एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट हैव गॉट अ रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं RBCs और WBC के बीच में। तो अगर हम कलर को देखें तो कलर के बारे में तो हमने पहले ही देख लिया है, WBC कलरलेस होता है और RBC रेड कलर का होता है, इसलिए तो उसका नाम RBC है। WBC कलरलेस होता है। नेक्स्ट नंबर के बारे में देख लिए,
ये भी हमको पता है WBC के नंबर कम होते हैं, RBC की नंबर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो WBC का नॉर्मल काउंट कितना होता है 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm, और RBC बहुत ज़्यादा काउंट रहता है उसका, वो है 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट साइज के बारे में भी हमको पता है, WBC का साइज बड़ा होता है, RBC का साइज छोटा होता है। तो WBC का मैक्सिमम साइज होता है 18 माइक्रोन और RBC का मैक्सिमम साइज होता है 7.4 माइक्रोन। नेक्स्ट अगर शेप को देखा गया तो WBC का शेप होता है इर्रेगुलर, लेकिन RBC का शेप होता है डिस्क शेप या तो फिर बाइकॉनकेव शेप। न्यूक्लियस, इसके बारे में भी हमें पता है, WBC में न्यूक्लियस होता है और RBC में न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट ग्रैन्यूल्स के बारे में देखा गया तो WBC में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होती है और RBC में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होती है। टाइप्स, WBC के काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन RBC का कोई टाइप नहीं होता, ये एक ही तरह का होता है, लेकिन WBC क्या है, ये काफ़ी टाइप के होते हैं। नेक्स्ट लाइफ स्पैन को देखा गया तो WBC का लाइफ स्पैन होता है 1/2 to 15 डेज, लेकिन RBC जो है वो 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस RBC और WBC के बीच में। नेक्स्ट हम देखते हैं WBC की क्लासिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके काफ़ी टाइप्स होते हैं WBC के। तो बेसिकली ब्रॉडली WBC को हम क्लासीफाई करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब भाग करते हैं दो टाइप में, एक होता है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा होता है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब यहाँ पे जो WBC के जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर ग्रैन्यूल्स विजिबल होते हैं। जब हम WBC को स्टेन करते हैं और उसके ग्रैन्यूल्स विजिबल होते हैं तो उसे हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब ये नहीं है कि उसके ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो विजिबल नहीं होते। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होती है लेकिन वो किसी भी डाई से स्टेन नहीं होती, दैट्स इट। तो हमारे पास ब्रॉडली WBC दो टाइप के होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स मीन्स हियर वी कैन सी द ग्रैन्यूल्स बाय स्टेनिंग इट विद अ डाई। ग्रैनुलोसाइट्स मतलब यहाँ पर जो ग्रैनुल्स है वो साइटोप्लाज्म में विजिबल नहीं होती, ग्रैनुलोसाइट्स में जो साइटोप्लाज्म होती है वो काफ़ी क्लियर होती है। नेक्स्ट ग्रैनुलोसाइट्स के हम टाइप्स देखते हैं। तो जो पहला टाइप होता है, समझिए ये एक ग्रैनुलोसाइट का सेल है और इस ग्रैनुलोसाइट्स की जो सेल की जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 3 लोब बनाए हैं न्यूक्लियस के, कभी कभी यहाँ पर 4 लोब भी होते हैं, 5 लोब, 6 या 7 लोब भी होती है न्यूक्लियस की। ठीक है, तो ये एक टाइप है ग्रैनुलोसाइट्स की जहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, मल्टी लोब्ड है। और अगर हमने इसको एक एसिडिक डाई से स्टेन किया, जैसे कि इयोसिन रेड, इससे अगर हमने स्टेन किया तो ये एसिडिक डाई ले लेती है, मतलब ये जो ग्रैनुलोसाइट की जो सेल है वो एसिडिक डाई लेती है। और अगर हमने बेसिक डाई से इसको स्टेन किया तो ये बेसिक डाई भी ले रही थी। ठीक है, इयोसिन रेड एसिडिक डाई है हमारी और मेथिलीन ब्लू बेसिक डाई है हमारी। तो ये जो ग्रैनुलोसाइट की जो सेल है वो एसिडिक डाई भी ले रही है और बेसिक डाई भी ले रही है, मतलब ये एसिडिक और बेसिक दोनों है। अगर एसिडिक भी है और बेसिक भी है इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रल है। तो इस सेल का हमने नाम दिया है न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल की क्या खासियत है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो मल्टी लोब्ड होती है और इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो इयोसिन से और मिथिलीन ब्लू मतलब एसिडिक और बेसिक डाई दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूट्रोफिल, फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट। सेकेंड टाइप देखते हैं। तो ये एक WBC सेल है जहाँ की जो न्यूक्लियस है वो बाई लोब्ड है, मतलब 2 लोब्स होंगी इस न्यूक्लियस की। और अगर हमने इसको स्टेन किया इयोसिन रेड से तो ये जो एसिडिक डाई है, इयोसिन रेड जो एसिडिक डाई है उससे ये स्टेन हो रही है। लेकिन अगर हमने इसको मेथिलीन ब्लू जो अल्कलाइन डाई है उससे स्टेन करने की कोशिश की तो इससे वो स्टेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक डाई को ही लेता है जो है इयोसिन रेड। तो इसके लिए हमने इसका नाम दिया है इयोसिनोफिल। तो इयोसिनोफिल आर द टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स जिसकी जो न्यूक्लियस होती है वो बाई लोब्ड होती है और इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो इयोसिन से स्टेन कर जाते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा इयोसिनोफिल।
नेक्स्ट और एक टाइप है ग्रैनुलोसाइट का, जहाँ पर जो न्यूक्लियस होती है वो थोड़ी सी बाइलोब्ड भी होती है और कभी कभार एस शेप्ड की भी होती है। और अगर हमने इसे स्टेन किया मेथिलीन ब्लू से, तो मेथिलीन ब्लू जो अल्कलाइन डाई है उससे ये ग्रैन्यूल्स ब्लू कलर की स्टेन देते हैं, मतलब ये स्टेन हो जाते हैं अल्कलाइन डाई से। लेकिन अगर हमने इसे एसिडिक डाई जैसे कि इओसिन रेड से स्टेन करने की कोशिश की, तो ये एसिडिक डाई नहीं लेते। तो ये जो सेल है ये सिर्फ अल्कलाइन डाई को ही स्टेन करते हैं। तो क्योंकि ये अल्कलाइन डाई बेसिक डाई को ही लेते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है बेसोफिल। तो बेसोफिल मतलब इसके क्या है स्पेशलिटी? इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो न्यूक्लियस है वो कभी कभी बाइलोब्ड होती है और कभी कभी एस शेप्ड होती है, और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो मिथिलीन ब्लू से ही स्टेन कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है 3 टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। काफी सिंपल। न्यूट्रोफिल मतलब ये न्यूट्रल है, ये अल्कलाइन डाई और एसिडिक डाई दोनों ही ले लेंगे, और इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो मल्टीलोब्ड होती है। नेक्स्ट टाइप है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल मतलब ये लेता है इओसिन की स्टेन की डाई। ठीक है, और इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो होती है बाइलोब्ड। ऐसा मानिए कि ये कुछ फोन कॉल रिसीव कर रहा है या फिर इसने चश्मा पहना हुआ है, ऐसा ही लग रहा है। तो इओसिनोफिल में बाइलोब्ड डाई होती है, सॉरी न्यूक्लियस होती है। लास्टली है बेसोफिल। बेसोफिल में जो न्यूक्लियस है वो कभी कभी बाइलोब्ड होती है, कभी कभी एस शेप्ड की भी होती है, और इसकी जो ग्रैन्यूल्स है वो बेसिक जैसे कि मेथिलीन ब्लू की डाई लेती है। नेक्स्ट हम बात करते रहे एक ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो एक ग्रैनुलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स होती है लेकिन वो विजिबल नहीं रहती, मतलब यहाँ की जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी क्लियर दिखेगी एक ग्रैनुलोसाइट्स में। तो फर्स्ट टाइप है एक ग्रैनुलोसाइट का, जहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक तरफ ही ना पुश की गई है, जैसे ये किडनी शेप्ड न्यूक्लियस जैसा लग रहा है। तो इसका हमने नाम दिया है मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इट इज पुश्ड टू वन साइड। ठीक है, और इसकी साइटोप्लाज्म आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर है, ये कोई भी तरीके की डाई नहीं लेता, ये काफ़ी क्लियर इसकी साइटोप्लाज्म लगेगी आपको। ठीक है, तो ये है मोनोसाइट्स, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसकी जो न्यूक्लियस है वो एक एक तरफ से पुश की गई है, या बोल सकते हैं किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है इसकी। और दूसरा टाइप जो है ए ग्रैनुलोसाइट्स का, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ी सी है, तो इसका हमने नाम दिया है लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स मतलब न्यूक्लियस ऑक्युपाइंग होल ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स की 2 टाइप होती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। दोनों में ही आप देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म काफ़ी क्लियर है, और इसके न्यूक्लियस में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मोनोसाइट्स की जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी किडनी शेप्ड सी लगती है, एक तरफ पुश की गई है, और लिम्फोसाइट्स की जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ी है, वो ऑलमोस्ट पूरे की पूरा साइटोप्लाज्म को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये है हमारे 5 टाइप के डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली हमने नो डिवाइड किया है 2 टाइप में, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और दूसरा है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स के 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। आप देख सकते हैं तीनों टाइप में जो साइटोप्लाज्म के जो ग्रैन्यूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है, स्टेन लेते हैं वो डाई से। लेकिन ए ग्रैनुलोसाइट्स के जो 2 टाइप है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी क्लियर है। प्लस आप इन पांचों को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। अगर आप बात करेंगे ग्रैनुलोसाइट्स की, तो न्यूट्रोफिल की जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब्ड होती है, इओसिनोफिल की सॉरी न्यूट्रोफिल की होती है मल्टीलोब्ड, इओसिनोफिल की होती है बाइलोब्ड, और बेसोफिल की होती है बाइलोब्ड या एस शेप। वैसे और ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट की जो न्यूक्लियस होती है वो होती है किडनी शेप्ड, और लिम्फोसाइट जो होती है काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, तो यह 5 टाइप डब्ल्यूबीसी के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल वाइट ब्लड सेल काउंट, जिसे बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और इसे एब्रीवेट करता है टीएलसी में। तो जो अडल्ट होते हैं, अडल्ट से लेके बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है, मतलब 2 साल के बच्चे से लेकर अडल्ट तक, जो नॉर्मल वाइट ब्लड सेल की काउंट होती है वो होती है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। यह है नॉर्मल लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, 4000 to 11,000। अगर बच्चा 2 साल या उससे कम उम्र का है, तो यहाँ पर ब्लड सेल जो वाइट ब्लड सेल की नॉर्मल काउंट होती है वो होती है 6200 to 17,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। और अगर आप न्यूनेट्स नवजात बच्चों की बात करते हैं तो उसमें डब्ल्यूबीसी की काउंट
काफ़ी ज़्यादा होती है, 9,000 to 30,000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। ठीक है, तो हम नॉर्मल अडल्ट को लेकर चलते हैं। नॉर्मली अडल्ट में वैल्यू होती है 4,000 to 11,000 पर क्यूबिक एमएम। अगर मान लीजिए कि ये काउंट बढ़ जाए, ठीक है, समझिए कि 11,000 पर क्यूबिक एमएम एक लास्ट बाउंड्री थी, और अगर काउंट उससे ज़्यादा मतलब 12,000, 13,000, 15, 16, 17,000 पर क्यूबिक एमएम नॉर्मल अडल्ट में, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस मतलब ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पर डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट की काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये लोग काफ़ी एलर्जिक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा एंटीजन आते ही ये लोग बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं काफ़ी। तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इट इज़ अ कंडीशन वेयर द ल्यूकोसाइट काउंट इज मोर देन द नॉर्मल लेवल। सिमिलरली अगर डब्ल्यूबीसी का लेवल अगर कम हो जाए, घट जाए, मतलब 4,000 एक हमारी मिनिमम बाउंड्री है, 4,000 से कम, जैसे कि 3,000, 2,000 या 500 वाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक एमएम, अगर ऐसा लेवल आ जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज वाइट ब्लड सेल काउंट, ल्यूकोपीनिया मतलब डिक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल काउंट। नेक्स्ट और एक चीज़ आती है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब हमको पता है कि डब्ल्यूबीसी 5 टाइप के होते हैं, है ना, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो इन जो 5 डब्ल्यूबीसी की जो सेल है उनकी मात्रा कितनी कितनी होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। तो ये आप याद कर सकते हैं इस न्यूमोनिक से, नेवर लेट मंकीज ईट बनानास, ये एक न्यूमोनिक है, नेवर। सो एन सी आएगा हमारा न्यूट्रोफिल, इसका लेवल होना चाहिए 50 to 70%। नेक्स्ट लेट, एल सी आएगा लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट की मात्रा होनी चाहिए 20 to 30%। एम से होगा मोनोसाइट, इसकी मात्रा होनी चाहिए 2 to 6%। ईट, ई से आएगा इओसिनोफिल, उसकी रेंज होनी चाहिए 2 to 4%। और लास्टली बी से आएगा बेसोफिल, 0 to 1%। जीरो क्यों? क्योंकि कभी जब हम पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड लेते हैं तो बेसोफिल की वैल्यू इतनी कम होती है कि कभी कभी पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड में वो होता ही नहीं है, इतना कम लेवल होता है बेसोफिल का, 0 to 1%। अगर समझिए कि न्यूट्रोफिल की नॉर्मल वैल्यू तो आपको पता है, ये है 50 to 70%। अगर समझे कि 70% से ज़्यादा है न्यूट्रोफिल का लेवल, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। न्यूट्रोफीलिया मतलब इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल काउंट। सिमिलरली 50 to 70% होना चाहिए न्यूट्रोफिल, लेकिन अगर 50% से कम है, जैसे कि 20% या सिर्फ 30% ऑफ न्यूट्रोफिल, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया मतलब डिक्रीज्ड और रेड्यूस्ड न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है, न्यूट्रोफीलिया मतलब इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल काउंट। ठीक है, रेड में मैंने जो भी लिखा है वो इंक्रीज के लिए है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट। न्यूट्रोपीनिया मीन्स डिक्रीज्ड न्यूट्रोफिल काउंट। सिमिलरली लिम्फोसाइट्स जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए 20 to 30%, लेकिन अगर 30% से ज़्यादा है लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस मतलब इंक्रीज्ड लिम्फोसाइट काउंट। सिमिलरली लिम्फोपीनिया, लिम्फोपीनिया मीन्स reduced और decreased lymphocyte count। सिमिलरली मोनोसाइट्स का जो लेवल है अगर बढ़ जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज्ड और एलिवेटेड मोनोसाइट काउंट। सिमिलरली वी हैव मोनोसाइटोपीनिया। मोनोसाइटोपीनिया मीन्स रेड्यूस्ड मोनोसाइट काउंट, मतलब 2% तो होनी चाहिए मिनिमम, लेकिन 2% से भी कम है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोसाइटोपीनिया। सिमिलरली एलिवेटेड इओसिनोफिल काउंट इज नोन एज हाइपर इओसिनोफिलिया। हाइपर का मतलब तो इंक्रीज, तो ये तो काफ़ी सिंपल सा है, हाइपर इओसिनोफिलिया। सिमिलरली अगर इओसिनोफिल का काउंट उसका लेवल बहुत कम है नॉर्मल से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इओसिनोपीनिया। सिमिलरली अगर बेसोफिल का काउंट इंक्रीज्ड है, ज़्यादा है नॉर्मल लेवल से, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोफिलिया। और अगर उसका लेवल बहुत कम है नॉर्मल लेवल से, तो इसको हम बोलते हैं बेसोपीनिया। ठीक है, तो ये है टर्मिनोलॉजीज। ठीक है,
तो ये थी मेरी आज की वीडियो इंट्रोडक्शन अबाउट डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लिम्फोसाइट्स कैसे बनते हैं, लिम्फोपोइसिस, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम एक एक करके सारे सेल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।